బండిలో కౌని తీసుకెళ్తున్నారు. ఆ బండి డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళు ముస్లింగా ఉన్నారు. సో కొన్ని జనాలు కొట్టి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అని చెప్పారా? हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज मरहूम राहत इंदौरी साहब के इस शेर से शुरुआत करने का एक ही मकसद है कि हमारे अंधभक्तों को ये लगता है कि जो लोग चीज़ें घट रही हैं वो वैसी ही चीज़ें अगर लोगों को दिखाएंगे तो लोग उनकी जुबान में ही बात करेंगे, पर ऐसा होता हुआ दिखाई देता नहीं। जो देश के तमाम बुद्धिजीवी हैं वो खुल करके इनकी हरकतों का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही हुआ है साई पल्लवी के साथ। आप स्क्रीन पर साई पल्लवी की तस्वीर देख रहे हैं। साउथ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री साई पल्लवी, जो अपने कदमों के लिए हमेशा जानी जाती हैं, और इस बार भी उन्होंने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी वजह से भक्तों को मिर्ची लग गई है। क्योंकि साफ शब्दों में जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, एक सवाल खड़े कर दिया कि अगर मुसलमानों को आप गलत ठहरा रहे हैं, ठीक है, गलत बताइए, पर जो मुसलमानों के साथ हुआ है उसे भी गलत बताइए। जो मॉब लिंचिंग के नाम पर किसी मुस्लिम की हत्या कर दी गई थी, अगर कश्मीरी पंडित को लेकर के आप बात कर रहे हैं तो मॉब लिंचिंग में जो मुसलमान मारे गए हैं उस पर भी आपको बात कर लेनी पड़ेगी। किस तरीके से इनके छोटे के बयान से पूरा हड़कंप मचा हुआ है, जिसे विवादित बोल बताने से गोदी मीडिया गुरेज नहीं कर रहा। साई पल्लवी को सुना, जो कि एक साउथ इंडिया की यूट्यूब चैनल को बैठ करके अपनी आने वाली फिल्म के लिए इंटरव्यू दे रही थी। उसी दौरान उनसे द कश्मीर फाइल्स को लेकर के सवाल पूछे, तो द कश्मीर फाइल्स में जो कुछ भी हुआ उसे उन्होंने गलत बताया, पर साथ ही साथ सवाल खड़ा किया कि जो खासतौर पर कश्मीरी पंडितों के अलावा देश के मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग के नाम पर हुआ है उसे भी आपको गलत बताना चाहिए, जिससे अंधभक्त बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। और साई पल्लवी अपने कदम के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि इससे पहले भी साई पल्लवी ने एक एड का एम्बेसडर बनने से साफ तौर पर मना कर दिया था, जो फेयर एंड लवली जैसी कंपनी को नकार दिया था। त्वचा को लेकर के जो एड बनाते थे उसे सिरे से नकार दिया था और कहा था कि मैं जैसी हूं, मेरे को मेरे भगवान ने, मेरे खुदा ने जैसा बनाया है मैं उसी में खुश हूं, मैं ऐसी किसी कंपनी का एड नहीं करूंगी। उस दौरान भी विवाद हुआ था, और इस दौरान भी साफ शब्दों में जो साई पल्लवी ने एक इस तरीके से जवाब दिया है उसे अंधभक्त बुरी तरीके से बौखला गए हैं। साई पल्लवी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से मीडिया और अंधभक्त बौखलाए हुए हैं, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। आपको बता दें कि साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी अपने बेबाक और बिंदास एटीट्यूड के लिए जानी जाती हैं। एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म विरट्रा पर्वम को लेकर चर्चा में हैं। साई अपनी फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही हैं। हाल ही में फिल्म के प्रमोशन इवेंट के दौरान एक इंटरव्यू में साई पल्लवी ने कश्मीरी पंडितों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। साई पल्लवी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर दिखाए गए अत्याचार, उनकी हत्या के सीन की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। साई पल्लवी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग साई पल्लवी के बयान पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उन पर भड़क रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में साई पल्लवी ने कहा, मैं एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूं। मैंने लेफ्ट विंग और राइट विंग के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सही है और कौन गलत।
साई ने आगे कहा कि दी कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडितों की किस तरह हत्या की गई। वहीं कुछ समय पहले गाय ले जाने वाले मुस्लिम शख्स को बड़ी बेदर्दी से पीटकर उससे जय श्री राम के नारे लगाने को कहा था। यह भी धर्म के नाम पर हिंसा है। अब इन दोनों घटनाओं में अंतर क्या है? बस ये स्पीच, ये बयान साई पल्लवी के लिए जी का जंजाल बन गया, जहां अंधभक्त बिना कुछ देखे समझे अगर विरोध हुआ है और मुस्लिम के समर्थन में कोई बयान दे रहा है तो उसे भी अपना दुश्मन मान लेते हैं। जिस पर हे डायरेक्टर ट्वीट करता है कि फॉर मी वायलेंस इज रॉन्ग फ्रॉम ए कम्युनिकेशन, mine is natural family where they only thought to be a good human being. The oppressed, however, should be protected. I don't know who's right, who's wrong. मुझे नहीं पता कि कौन गलत है कौन सही है, पर गलत को गलत बोलने की आदत होनी चाहिए। इसी को लेकर के साई पल्लवी ने बयान दे दिया। साई पल्लवी ने बताया कि उनकी फैमिली ने उन्हें हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की सीख दी है। एक्ट्रेस ने कहा, आपको पीड़ितों की रक्षा करने की जरूरत है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको नहीं लगता कि वे सही हैं। साई ने यह भी कहा कि मैं न्यूट्रल रहती हूं और पीड़ितों के लिए खड़े होने की कोशिश करती हूं। मेरा मानना है कि केवल दो एक समान लोगों के बीच लड़ाई हो सकती है, दो अलग लोगों के बीच नहीं। साई पल्लवी के इंटरव्यू की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक्ट्रेस के बयान ने लोगों को दो ग्रुप में बांट दिया है। कुछ लोग साई पल्लवी की बात से सहमत जता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उनके इस बयान को बेहुदा बताकर एक्ट्रेस पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जिसमें तुषार कांत नायक लिखते हैं, एवरी गुड डेमन टाइम जय श्री राम हैज बीन टू डार्च बाय पीपल लाइक साई पल्लवी। तो वहीं बेस्ट पार्ट इन साई पल्लवी स्टेटमेंट दैट शी एग्रीड दैट दी काउ समगिल्स, जो कि गाय के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है, उसके बारे में साई पल्लवी ने लिखा है। और ये कहते ही अंधभक्त जो हैं साई पल्लवी का बायकॉट करने तक की बातें कर रहे हैं। तो वहीं सौरभ तिवारी लिखते हैं, साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीर पीड़ितों पर दिखाए गए अत्याचारों की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। साई पल्लवी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। तो वहीं इकरा अजीज लिखती हैं, कश्मीर फाइल्स में इन्होंने दिखाया कि किस तरह कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हमने खुद देखा कि किस तरह मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है और जय श्री राम का नारा लगाकर उन्हें मजबूर किया जा रहा है। तो वहीं इस पर अख्तरुल ईमान लिखते हैं कि साउथ की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी ने जो कहा है, हमें दिखाया जा रहा है पीड़ितों को कैसे मारा गया था, लेकिन लॉकडाउन में मुसलमानों को कैसे जय श्री राम बोलकर लिंचिंग की गई थी, उसकी तमाम तस्वीरें भी हम लोगों के सामने आई हैं। और साई पल्लवी ने जो बयान दिया है उससे अंधभक्त इसलिए बौखलाए हुए हैं कि आखिरकार साई पल्लवी ने देश के मुसलमानों का समर्थन कैसे कर दिया। और जब कोई भी देश के मुसलमानों के समर्थन में बात करेगा तो अंधभक्त इस तरीके से रिएक्ट करने लगेंगे जैसे माने कि जो अंधभक्त कहेंगे वही तमाम लोग बयानबाजी करेंगे। इसलिए शुरुआत में मैंने मरहूम राहत इंदौरी जी के शेर से शुरुआत की कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। इसी एटीट्यूड के लिए हमेशा साई पल्लवी जानी जाती रही है और अपने इसी एटीट्यूड की वजह से तमाम अंधभक्तों को और नफरत फैलाने वाले लोगों को आईना दिखाने का काम साई पल्लवी ने कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।